गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, आज भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन यानी प्रदोष का दिन है। और आज का प्रदोष रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का फल कई गुना अधिक होता है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ रवि प्रदोष की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। पुराणों के अनुसार जो भी सावन के अधिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन इन कथाओं को सुनता है, उसे लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त होता है और अंत में शिवलोक को जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपा ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक ये व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली रवि प्रदोष की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से
मनुष्य बहुत धनवान बनता है और व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो बड़े प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनिएगा और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान अवश्य करते रहिएगा। इस बार का प्रदोष सावन का प्रदोष होने के कारण बड़ा ही शुभ फलदायी है। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैवयोग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना की विधि बतलाई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रात सुत की अनुपस्थिति में शुचि व्रत स्नान करके नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचि व्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राज सुत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, ये धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेले ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला ये राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा के लिए रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। यह बात सुनकर कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा।
वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्वराज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगीं तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। तो वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुग्गी के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झकोरों के कारण फूट गया था तथा अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो श्री पार्वती जी ने नारद को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुतः नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, जब आपके पति देव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो ये जरूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती ने कहा, हे नारद जी, ये माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके पति आपसे झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहां से चल दिए। इधर वहीं एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि कृपा ये बताइए कि आपके गले में किसकी माला है तथा ये वर दें कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि इस आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊंगा, परंतु श्री नारद जी द्वारा जो भेद वचन है उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंडमाला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ।
तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका कारण क्या है? तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुना है जिससे मैं अमर हूँ। ये घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुम में अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर देख कर आइए कि कहीं कोई और तो नहीं है। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहां एक सुख सावक के विगलित अंडे के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकारे भरती थीं। दसम स्कंद की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गईं, यानी पार्वती माता को नींद आ गई। एवं 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करेंगे, मुझे दसम स्कंद के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी हूँ। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो 11वें स्कंद में है उसको मैंने नहीं सुना तथा 12वें स्कंद की कथा भी नहीं सुनी। इधर ये जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हुंकारी कौन भर रहा था। अगर पार्वती माता सो रही थीं तो बार बार हुंकारी कौन भर रहा था, ये प्रश्न दोनों के मन में जागा। ये जानने के लिए शिवजी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर शुक सावक को देखा, यानी एक तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर ये सुख सावक कहाँ से आ गया? पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि ये तो विगलित अंडे के रूप में पड़ा था तथा श्री भागवत कथा रूपी अमृतपान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिक आश्रम के निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अंतोतगत्वा श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तब वे बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े तथा पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ दिया। इस श्लोक को पूरा पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी तथा श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास और सावन के प्रदोष में ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान शिव करुणा के सागर हैं और किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से ये वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए।
शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई ये पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह भगवान विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव जी का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का ये दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। एक अन्य कथा के अनुसार शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। भगवान विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, वह सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु जी ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला भगवान। मेरी आँखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आँख ही अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। जय जय श्री राधे।